नीतीश कुमार ने आज पटना में बैठक बुलाई है और जब आज बैठक बुलाई है तो आप कहेंगे कि बैठक हो जाने दीजिए और उसके बाद में खबर बताते तो ज्यादा बेहतर होता कि बैठक के अंदर की सारी बात निकल करके छन करके बाहर आ जाती और तब जाकर के खबर ज्यादा सही लगती। अब आप खबर बता रहे हैं, बैठक होगी, शाम तक उस बैठक की खबर आ जाएगी, फिर एक और खबर जो है उस पर बतानी सुनानी पड़ेगी। मैं आपको ऐसी खबर बता रहा हूं जो बैठक के बाद में भी जो कि त्यों रहेगी। मैं ऐसी खबर बता रहा हूं बैठक से पहले की खबर कि इस बैठक में होने वाला क्या है और वो चीज बैठक के आखिरी में भी जो कि त्यों रहेगी। इसलिए इस खबर को आप ये मत मान करके चलिए कि खबर आपके लिए खराब हो गई है, बल्कि ये खबर जो है वही पुख्ता खबर है जो बैठक के अंदर होने वाला है। आज नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है और नीतीश कुमार बैठक बुला करके क्या करने वाले हैं, ये बड़ा पॉइंट है समझने वाला। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज वो बड़ा फैसला ले लेंगे, आज एनडीए से अलग होकर के आ जाएंगे, आज मोदी सरकार को गिराने का खेल शुरू कर देंगे। मैं ऐसी बात नहीं कह सकता हूं। राजनीति के अंदर ऐसे फैसले एकदम से एक दिन में नहीं होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस तरफ बढ़ रहे हैं या उस तरफ बढ़ रहे हैं, ये जरूर कहीं ना कहीं एक दिशा जरूर मिल जाती है बैठकों से कि हाँ आखिरकार अब इनके मन में चल क्या रहा है। नीतीश कुमार ने जो आज बैठक बुलाई है वो बैठक पूरी तरह से अगर एक लाइन में समझें तो मोदी का खेल बिगाड़ने के लिए बुलाई है। मोदी का खेल बिगाड़ना चाहते हैं नीतीश कुमार। कौन सा खेल है मोदी का? मोदी ने दरअसल एक खेल शुरू कर दिया है। कुछ लोग इसको आपको खबर को बता रहे होंगे। गिरिराज सिंह का विवादित बयान, गिरिराज सिंह ने यह कह दिया, अररिया में भाजपा के सांसद प्रदीप सिंह ने यह कह दिया। ये दरअसल अररिया में बीजेपी के सांसद जो कुछ कह रहे हैं या फिर गिरिराज सिंह जो कुछ कह रहे हैं, ये उनकी स्क्रिप्ट नहीं है। ना बीजेपी के अंदर किसी की इतनी हिम्मत है कि बीजेपी में मोदी शाह के अक्रॉस जाकर के कोई अपनी लाइन खुद से ड्रॉ कर सके। जो कुछ हो रहा है ऑफिशियल अनऑफिशियल वो सब वहीं से चिट्ठी में पर्ची में लिख करके आता है और उसको ये लोग केवल यहां पर पढ़ कर करके गुनगुनाने का काम कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार का खेल कैसे मोदी बिगाड़ने पर लगे हुए हैं, इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो नीतीश कुमार कैसे मोदी का खेल बिगाड़ेंगे इस बात को भी आप भली भांति समझ जाएंगे। नीतीश कुमार के पास में जो वोट है वो वोट है कुर्मी का, मुस्लिम का और बाकी जो अन्य अलग अलग समुदाय हैं उनका वोट है। लेकिन नीतीश कुमार के वोट में सेंधमारी की कोशिश हो रही है। जो आरजेडी का वोट है वो आरजेडी के पास में फिक्स है। आरजेडी का वोट आरजेडी से टूट करके, लालू प्रसाद यादव का वोट वो टूट करके बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा है और इसीलिए आरजेडी पिछले 2 चुनावों से लगातार बड़ी पार्टी के तौर पर उभर करके सामने आ रही है। लेकिन मोदी की जो नजर है वो नीतीश कुमार पर है। मोदी की नजर नीतीश कुमार पर इसलिए है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो उनसे तोड़ दिया जाए। नीतीश कुमार पहले ही अपनी राजनीतिक ढलान पर है। चुनाव दर चुनाव अगर नतीजे उठा करके देखेंगे, सीटों का आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो नीतीश कुमार लगातार एक डाउनफॉल पर चलते जा रहे हैं और ऐसे में मोदी की नजर ये लगातार बनी हुई है कि नीतीश कुमार जो नीचे जा रहे हैं, अब नीतीश कुमार का वोट पूरा समेट करके अपने खेमे में कर लिया जाए ताकि नीतीश कुमार जो बार बार ही मुख्यमंत्री 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 बनने का खेल खेलते रहते हैं, कभी आरजेडी से, कभी बीजेपी से, कभी लालू के साथ, कभी मोदी के साथ, ये खेल खत्म हो जाएगा और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होगी। नीतीश कुमार को दिल्ली ले आए और यहां पर बीजेपी पटना में अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना करके बैठा देगी और नीतीश कुमार की जो पार्टी वो सहयोग करती रहेगी। अब इसीलिए गिरिराज सिंह के बयान चलाए जा रहे हैं, इसीलिए गिरिराज सिंह को यात्रा निकालने के लिए छोड़ दिया गया है। वरना आप बताइए कि नीतीश कुमार कभी इस हैसियत में थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की यात्रा को रोक दिया था। उन्होंने नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब नरेंद्र मोदी को वो नहीं चाहते थे कि वो बिहार में आकर के जो है वो उटपटांग बयानबाजी करे। दरअसल नीतीश कुमार के हमेशा से 3C के फॉर्मूले पर राजनीति टिकी रही है। 3C, इसमें करप्शन,
कम्युनलिज्म और उसके साथ साथ जो है क्राइम, ये 3 बड़े पॉइंट रहे हैं जिस पर उनकी पूरी राजनीति टिकी रही है। वो दरअसल इसी के तहत जो है वो अपने आप को एक सॉफ्ट बॉय के तौर पर, एक सॉफ्ट सीएम के तौर पर पेश करते रहे और कम्युनलिज्म की तरफ वो खुल करके कभी नहीं गए। इसी लिहाज से मुसलमान कुछ हद तक उनके साथ में टिका रहा। लेकिन अब बीजेपी ने जो फॉर्मूला अपनाया है जिसमें गिरिराज सिंह को खुला छोड़ दिया गया है वहां पर कि आप जाइए खूब करिए, और गिरिराज सिंह वहां पर कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान आपको एक थप्पड़ मारे तो आप सारे इकट्ठे हो जाओ और उसको 50 थप्पड़ मार, बटेंगे तो कटेंगे। ये वाले बयान गिरिराज सिंह जब वहां पर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मुस्लिम वोट जो नीतीश कुमार के पास में थोड़ा बहुत भी है, वो मुस्लिम वोट उनसे छिटक करके चला जाए आरजेडी की तरफ। अब कहेंगे भाई आरजेडी की तरफ अगर मुस्लिम वोट गया तो इसका मतलब यह हुआ कि आरजेडी तो और मजबूत हो जाएगी। नहीं, जबरदस्त तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। पूरी तरीके से बिहार के चुनाव को हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाने की कोशिश हो रही है ताकि केवल यादव और मुसलमान उस तरफ चला जाए, उसमें भी थोड़ी बहुत सेंधमारी की जाए और बाकी के सारे तबके को हिंदू बनाया जाए। और इसलिए पूरा प्रोसीजर कंप्लीट तभी होता है जब आप उसमें से एक हरा रंग निकाल करके बाहर कर दें और बाकी के सारे रंगों को मिला करके एक भगवा रंग उसमें तैयार कर दें। जब तक हरा रंग उसमें रहेगा, नीतीश कुमार का रंग रहेगा, तब तक आप भगवा रंग उसको नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए कोशिश ये हो रही है कि नीतीश कुमार का हरा रंग जाए तो जाने दो, लेकिन आप उधर से जितना भी उनके पास में जो हिंदू कम्युनिटी का वोट है उसको इस तरफ लेकर के आओ, पूरे चुनाव को पोलराइज कर दो और हिंदू वर्सेस मुसलमान चुनाव हो जाएगा तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर करके आएगी। और बीजेपी जब सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर करके आएगी तो जाहिर सी बात है फिर बीजेपी जैसे तैसे करके जुगाड़ करके वो सरकार बना पाने में फिर अपने आप को सक्षम के तौर पर देखती है। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं, नीतीश कुमार इस खेल को समझ रहे हैं और नीतीश कुमार ने इसीलिए अब धीरे धीरे करके अपने पंख खोलने शुरू किए हैं। नीतीश कुमार को पता चल रहा है कि अगर वक्त रहते अपने पंखों का प्रयोग नहीं किया गया तो ये पर कतर दिए जाएंगे, ये जो पंख हैं उनको काट दिया जाएगा। और इसीलिए नीतीश कुमार ने सबसे पहले, आप खबर देखिए, नीतीश कुमार ने इसीलिए सबसे पहले गिरिराज सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। और मामला क्या है? मामला वही कि एक थप्पड़ मारे तो 50 थप्पड़ मारो, बटेंगे तो कटेंगे। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने पहला स्टेप लिया, गिरिराज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। गिरिराज सिंह का बयान क्या है, एक बार छोटा सा झलक देख लीजिए। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के और हर जगह तक इसकी चर्चा हुई, आलोचना हुई कि ये एक नए दौर की फांसीवादी राजनीति की आधार जो है वो डाली जा रही है, उसका बेस तैयार किया जा रहा है। एक नए दौर की, एक नया फांसीवादी पॉलिटिक्स जो है वो खड़ी की जा रही, ये चर्चा खूब चली। लेकिन नीतीश कुमार ने इसको लेकर के एफआईआर करवा करके अपने जो मुस्लिम वोटर हैं या बाकी के जो पिछड़े हैं, जिनको लगता है कि कल को अगर यही हिंदुत्व की राजनीति हावी हो गई तो हमारा कुछ नहीं बनेगा, तो उनको एक मैसेज देने की कोशिश की, पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को, कि आप कहीं मत जाइएगा, मैं अभी भी सक्षम हूं और मैं इनसे निपट लूंगा। एक पहला एफआईआर कराई गई। लेकिन क्या गिरिराज सिंह शांत हो गए? और क्या गिरिराज सिंह शांत ही रहेंगे? ये एक सवाल है, इसका जवाब आगे दूंगा मैं आपको। दूसरा बयान, वो अररिया में बीजेपी के सांसद
प्रदीप सिंह देते हैं। अररिया में बीजेपी के सांसद कहते हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। अब ये किस तरह की बात हुई? और ये सारे बयान जो है वो दिल्ली की स्क्रिप्ट है, मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन पहले जरा एक बार ये बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का बयान तो सुन लीजिए। कोई बोलता है गर्म से को हम मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का सम्मान करना है, आज कौन करेगा देश की रक्षा? बताइए, इस देश की रक्षा। ये बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का बयान या गिरिराज सिंह का बयान ये कोई अलग नहीं है, ये किसी प्रकार से अलग नहीं है। दरअसल मोदी और शाह के दो बयान अगर आप याद कर लेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मोदी जी का बयान याद करिए। मोदी जी का बयान कि नीतीश कुमार का डीएनए ही खराब है, डीएनए पर सवाल उठाए थे। जो काम नीतीश कुमार को लेकर के नरेंद्र मोदी तब खुद कर रहे थे, आज उस काम को नीतीश कुमार पर अपने सहयोगियों के द्वारा, अपने खुद के लोगों के द्वारा करवा रहे हैं। याद करिए दूसरा बयान अमित शाह जी का। उन्होंने कहा था कि अगर किशनगंज में कांग्रेस जीती तो फिर पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, और यही काम जो है वो आज गिरिराज सिंह से करवा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो जो है वो कट जाएंगे, और एक थप्पड़ मारे तो 50 मारो। यही जो पाकिस्तान पर वोट वाली बात है, गिरिराज सिंह तो पाकिस्तान के खैर एक तरीके से पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाते हैं कि वो पाकिस्तान भेजने का वीजा लगवाते। तो जो काम मोदी और शाह खुल करके करते थे, आज मोदी और शाह की मजबूरी है कि वो बड़े पदों पर है। आज नीतीश कुमार उनके साथ है, नीतीश कुमार की बैसाखी के बगैर वो टिक नहीं पाएंगे वहां पर, और उनको उनको बिहार के अंदर भी सत्ता चाहिए। बिहार में अगर सत्ता नहीं मिलेगी तो फिर ये मान करके चलिए, नीतीश कुमार अगर पावरफुल रहे तो फिर वो अपनी सत्ता आरजेडी के साथ में जाकर के भी चला सकते हैं, लालू यादव के साथ में जाकर के भी चला सकते हैं। और बार बार ये कहा ही जाता है कि इस देश में अब जो कुछ हो रहा है, मतलब पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को एक लगातार बात कहने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जाती है कि देश में इस वक्त में जो कुछ बुरा हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार मोदी से अलग होकर के आ जाए तो मोदी की राजनीति, मोदी की कुर्सी वो नीचे आ जाएगी, चंद्रबाबू नायडू भी पीछे निकल जाएंगे और बाकी के लोग भी निकल जाएंगे। और महाराष्ट्र चुनाव के बाद हो सकता है कि एकनाथ शिंदे, उनकी भी वो हैसियत ना बचे कि वो अपने सांसदों को पकड़ करके रख पाए। अब ऐसे में गणित क्या है? ऐसे में गणित ये है कि नीतीश कुमार को किसी न किसी तरीके से कमजोर किया जाए, और नीतीश कुमार भी इस बात को समझ गए हैं कि वक्त रहते अगर पावर का इस्तेमाल नहीं किया गया तो कल को पावर से जाने के बाद बिल्कुल पावरलेस कर दिए जाओगे और पावर कहीं की बचेगी नहीं। और इसीलिए नीतीश कुमार आज की जो बैठक हो रही है उसमें ना मुझे लगता है कि वो अपना कोई सपोर्ट, अपना समर्थन वापसी लेने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार ना इन नेताओं के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करने के आदेश देने वाले हैं। दो बातें बिल्कुल आप क्लियर मान करके चलिए, मतलब दिल्ली में और बिहार के अंदर उनका त्वरित कोई एक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन तीसरा जो काम होगा वो ये होगा कि दिल्ली को भी मैसेज दे दिया जाएगा और बिहार के नेताओं को भी मैसेज दे दिया जाएगा कि जो आप ये खेल खेल रहे हैं हमारे वोट बैंक को खिसकाने का, ये खेल बंद कर दीजिए, वरना चुनाव से पहले ही हम खेल कर देंगे। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर जो है वो नीतीश कुमार आज मैसेज दे देंगे, और यही मैसेज देने के लिए आज बैठक बुलाई गई है। क्योंकि नीतीश कुमार अकेले रह करके काम करते तो फिर कहा जाता कि नीतीश कुमार को तब क्या सूझ रहा था। आज नीतीश कुमार एक माहौल तैयार करेंगे कि पार्टी के नेताओं की राय ये है कि इस प्रकार की राजनीति पर लगाम लगनी चाहिए,
इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए और नीतीश कुमार इस बैठक के बाद में खुद से प्रेस को आकर के संबोधित करें, इस बात की संभावनाएं मुझे ना के बराबर लगती है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस बैठक के बाद में अपने किसी नेता को भेज करके या अध्यक्ष को भेज करके उनके द्वारा प्रेस में एक मैसेज भेज देंगे। मुझे लगता है कि आज की नीतीश कुमार की बैठक का लबोलबाब यही है। बाकी जो भी होगा उसके बारे में आपको पता चल ही जाएगा। बहरहाल आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या नीतीश कुमार वो वाकई खेल बिगाड़ने की हालत में है या अपना खेल बचाने के लिए कुछ और नया खेल वो कर रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।